ब्रह्मा जी ने कहा सुनो नारद, गंगा यमुना सरस्वती रेवा क्षिप्रा कावेरी वेदवती गंडकी कोसी आदि जितनी नदियां हैं ये सब स्नान करने से पवित्र करती है और नर्मदा दर्शन से पवित्र कर देती। इतनी महिमा है नर्मदा की। ब्रह्महत्या वहीं छूट गई। देख लिया इसने कि ब्रह्महत्या निवारण करने का मार्ग बताया है। इसने अपनी मां की अस्थि उठाई, आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा, ध्यान देना, पीछे से एक श्वेत वस्त्र धारणी एक देवी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, ए ब्राह्मण देवता कहां जा रहे हो? स्वाद ने कहा मैया काशी जा रहा हूं मेरी मां की अस्थि लेकर के। उस श्वेत वस्त्र धारणी ने कहा तू एक काम कर, तेरी मां की अस्थि जो है ना उसको इसी जल में तू विसर्जन कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि मैं और कोई नहीं हूं, मैं साक्षात गंगा चल करके तेरे द्वार पर आ जाई हूं। कहां जाएगा? काशी, यही विसर्जन कर दे। मैया तुम गंगा हो? हाँ मैं गंगा हूं। और ये जो नर्मदा है ना ये मेरी पुत्री है। कौन है? पुत्री है, भगवान शंकर की बेटी है ना। आज मैं मेरी बेटी से मिलने आई हूं। जीवन में एक याद रखना, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि जो आती है उसको कहते हैं गंगा सप्तमी। बहुत ध्यान देना, उसको क्या कहते हैं? गंगा सप्तमी। और उस दिन हरिद्वार इलाहाबाद छोड़ करके माता गंगा नर्मदा जी से मिलने आती है साहू। अगर आप कभी गंगा ना जा पाओ तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन नर्मदा में स्नान करने से गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। साहब क्यों? गंगा आती है यहाँ पर, साल में एक बार अपनी बेटी से मिलने आती है साहब। उसी जल में आज स्वाद नामक ब्राह्मण ने अपनी मैया की अस्थि का विसर्जन किया है। जैसे ही अस्थि का विसर्जन हुआ, मां ने दिव्य रूप धारण कर लिया। शिवलोक से विमान आया। विमान में बैठ करके मां शिवलोक जा रही थी और जाते जाते समय मां दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर जाती है, जा तेरा कुल धन्य हो, तेरे परिवार सदा सुखी रहे, हमेशा तेरे घर में आनंद रहे, तूने मेरी अस्थि को गंगा जल में विसर्जन किया है, आज मुझे मुक्ति प्रदान हो गई है। नर्मदा मैया की महिमा गाई गई है साहब, बहुत महिमा है। नर्मदा जी के तट पर ये भगवान शंकर का एक लिंग है, नंदीकेश्वर के नाम से विराजमान है। बोले नंदीकेश्वर भगवान की। एक ज्योतिर्लिंग है और एक उपलिंग है। ऐसे करेंगे तो 12 दूनी 24 लिंगों का वर्णन शिव महापुराण में लिखा है। ए मैया आछी आई रे मारा देश में। आइए नर्मदा मैया को थोड़ा याद करें। इस पृथ्वी के ऊपर एक दूषण नामक दैत्य का बहुत अत्याचार बढ़ा। क्या नाम था? दूषण। इतना अत्याचार बढ़ा पृथ्वी के ऊपर, पूरी पृथ्वी पे भगवान शंकर की पूजा इसने बंद करा दी। बहुत ध्यान देना, पूरी पृथ्वी के ऊपर भगवान शंकर की पूजा नहीं हो रही है। जहां भी भगवान शंकर की कोई पूजा करता है, ये बच्चों को जरा संभालना हो, माताओं से निवेदन है अपने अपने बच्चों को संभाल के रखे, पास में बिठाए सबको। जहां भी भगवान शंकर की पूजा होती है, दूषण नामक दैत्य राक्षसों के साथ में जाता है, सबको मार देता है। पूरी पृथ्वी के ऊपर भगवान शिव की पूजा बंद हो गई। कोई भगवान शिव का नाम भी नहीं लेता था उस समय। उस समय अवंती का जो नगरी हमारी क्या है, ये जो उज्जैन नगरी है, यहां पर एक ब्राह्मण का परिवार रहता है जिसका नाम है वेद प्रिय ब्राह्मण। क्या नाम है? वेद प्रिय। इसके 4 बेटे हैं, देव प्रिय, मेधा प्रिय, सुकृत और सुव्रत। ऐसे 4 इसके बेटे हैं। अवंतिका नगरी उज्जैन नगरी में रहते हैं, ब्राह्मण का परिवार है।
पूरे संसार में भगवान शंकर की पूजा बंद है चोरी से। ये पांचों ब्राह्मण और 4 इसके बेटे, पूरा परिवार मिलकर के और पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोद के पाताल में अर्थात तल में नीचे भगवान शंकर का लिंग की स्थापना करके पूजा करता था साहब, चोरी से ही उज्जैन नगरी में। धरती के ऊपर कहीं भी भगवान शंकर की पूजा नहीं हो रही थी, केवल एक नगरी ऐसी थी, उज्जैन नगरी, जहां पर एक वेदप्रिय नाम का ब्राह्मण पूरे परिवार सहित पूजा कर रहा था। दूषण नामक दैत्य को जब पता लगा कि अवंतिका नगरी में कोई ब्राह्मण का परिवार शिव की आराधना करता है चोरी से, दूषण नामक दैत्य पूरी सेना के साथ में आया और जहां पर ब्राह्मण का परिवार भगवान शिव की आराधना कर रहा था, नीचे गया तय खाने में, जाकर के देखा एक ब्राह्मण का परिवार भगवान शंकर का लिंग स्थापना करके प्रेम और भाव से पूरा परिवार पूजन कर रहा था। दूषण नामक दैत्य ने कहा, पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई भी शिव भक्त नहीं है और तुम चोरी से भगवान शंकर की पूजा करते हो, इसलिए तुमको दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। अब मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तो इसने हाथ में खड्ग उठा लिया और खड्ग से 5 ब्राह्मणों का सिर काटने वाला था। जिस लिंग की भगवान ने स्थापना करी थी, ब्राह्मणों ने लिंग बीच में से फट गया और भगवान प्रकट हो गए शंकर उसमें से। हाथ में त्रिशूल लेकर के दूसरे नामक दैत्य का संहार करने जा रहे। भगवान ने कहा, तू ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करता था, आज मैं काल हूं तेरा, और ये महाकाल के रूप से आज मैंने अवतार धारण किया तेरे लिए। यहाँ पर मैं तेरा काल हूं। एक ब्राह्मण परिवार चोरी से मेरी सेवा करता था। पूरी पृथ्वी पर कहीं शंकर जी की पूजा नहीं होती थी, केवल अवंतिका नगरी में एक वेदप्रिय नाम का ब्राह्मण पूजा करता था। उसके लिए मेरे भगवान ने दूषण को मारने के लिए काल के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया है। जिस स्थान के ऊपर भगवान ने अवतार धारण किया, उस स्थान के ऊपर एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर नाम से। दूषण नामक दैत्य का अंत किया भगवान ने और ब्राह्मणों से कहा, मांगो। सारे संसार में मेरी पूजा बंद हो गई, आपने चोरी से मेरी पूजा यहाँ पर की, जो भी आपकी इच्छा हो मांगो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। 5 ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु आपका दर्शन हुआ है, धन्य हो गए हम। अगर आप देना ही चाहते हो तो एक वरदान दो हम ब्राह्मणों को, जो आपकी पूजा करे, इस स्थान पर आकर जो आपका दर्शन करे, जो आपकी पूजा करे, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु न हो साहब, ये वरदान दो। काल उसका क्या करे सबको याद है, वो तो है ना। जो भक्त होता है ना महाकाल का, उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता साहब। उसके घर में भी क्या, उसके कोई पीढ़ी में कुल में भी कोई अभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु को हरण करने वाला जो ज्योतिर्लिंग है, ये हमारा महाकालेश्वर भगवान अवंतिका नगरी में है। बोले महाकालेश्वर भगवान की थोड़ा सा आवाज तुम जोर से बोलो, मुझको जोर से बोलना। एक लिंग है, दूसरा उपलिंग है। मगर एक बात और बताएं आपको, ये जितने ज्योतिर्लिंग है 12 और 12 ही जो उपलिंग है, जैसे तीर्थों का राजा प्रयाग है, जंगल का राजा शेर होता है ना, ऐसा का ऐसा एक सारे लिंगों का एक राजा है जिसको लिंगराज कहा गया है। 12 ज्योतिर्लिंग 12 ही उपलिंग, इनका एक राजा बैठा है और वो कहाँ है? गोकर्ण तीर्थ, नेपाल की धरा के ऊपर गोकर्ण नामक तीर्थ है। और वहां पर मेरे भगवान शंकर राजा बनकर के बैठे हैं सारे लिंगों का, जिनका नाम है महाबलेश्वर लिंग। कभी नाम सुना है? नहीं। शिव पुराण में यही तो आनंद है। गोकर्ण शिवलिंगानां तीर्थानाम सवर्षः वर्यन्ते महिमातात पुराणेषु महर्षिः धीरेण तपसा लब्धं रावणाख्येन राक्षसेन
सहा तलिंगन स्थापयामाश गौकर्णे गणनायक। मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म हत्या गौ हत्या के निवारण के लिए ऐसा स्थान बताया गया है गौकर्ण तीर्थ में। महाबलेश्वर नाम का लिंगराज, लिंग नहीं है, इसका नाम है लिंगराज। 12 ज्योतिर्लिंग 12 उपलिंगों का राजा, 1 करोड़ शिवलिंगों का एक राजा बनकर बैठा है। 24 जितने लिंग है ना, उनकी यात्रा न कर पाओ, एक बार जीवन में गौकर्ण क्षेत्र में जरूर जाना। नेपाल की धरा के ऊपर वहां पशुपति नाथ विराजमान है। अभी केदारनाथ की यात्रा करेंगे जब कथा आएगी। उसी क्षेत्र में मिथिलापुरी के पास में गौकर्ण तीर्थ और वहां पर महाबलेश्वर नाम का लिंग बताया गया, लिंगराज है ये। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो नारद, एक सोमनी नामक ब्राह्मण की कन्या, क्या नाम था? सोमनी।